students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 35 dated 10th February 2021. The topic of today's worksheet is good manners. Now बच्चों आज हम सीखेंगे गुड मैनर्स क्या होते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और साथ में हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे गुड मैनर्स के ऊपर, जैसी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसके हिसाब से। ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज पढ़ते हैं आज हम। रिया एंड जिया आर ट्विन सिस्टर्स थ्रू दो दे लुक the same, but they are completely different from each other in their habits. Riya never cares for people around her. She is always concerned about herself only. अब रिया और जिया जो थी दोनों ट्विन सिस्टर्स थी। ट्विन सिस्टर्स मतलब देखने में आइडेंटिकल थी, एक जैसी थी। थ्रू दो दे आर सेम, वो देखने में बिल्कुल सेम थी लेकिन उनकी हैबिट्स जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। रिया जो थी वो किसी की केयर नहीं करती थी, जो भी लोग उसके आसपास होते थे, और वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। ऑन द अदर हैंड जिया इज़ वेरी हेल्पफुल। शी लाइक्स टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। रिया इज़ वेरी लेजी एंड नेवर कम्प्लीट्स हर होमवर्क। अब जिया कैसी थी? जिया बहुत हेल्पफुल थी, दूसरों की मदद करती थी, जैसे कि उसकी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उन सब की मदद करती थी। रिया जो थी उसकी जगह वो लेज़ी थी और कभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करती थी। फिर जिया इज़ वेरी पंचुअल एंड कम्प्लीट्स ऑल हर वर्क ऑन टाइम। जो जिया थी वो पंचुअल थी लेकिन अपना सारा काम वो अच्छे से करती थी और कंप्लीट करती थी। जिया ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन हर फेस वेयर एज जिया ऑलवेज रिमेन इरिटेटेड। जो जिया थी वो स्माइल करती रहती थी, उसके मुंह पे हमेशा एक स्माइल रहती थी, लेकिन जो उसकी सिस्टर थी रिया, वो जो थी वो इरिटेट होती रहती थी और उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी तो वो उसका रिएक्शन दे देती थी फटाफट। जिया ऑलवेज ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट। जिया जो थी सबकी रिस्पेक्ट करती थी। वाइल रिया थिंक्स दैट रिस्पेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन रिया क्या सोचती थी कि लोगों को इज़्ज़त देना यानी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ वाई एवरीबडी लव्स जिया। इसलिए क्योंकि जिया सबका ध्यान रखती थी, हेल्पफुल थी, सबकी रिस्पेक्ट करती थी, तो इसलिए सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब देखो हमारे पास बी सेक्शन में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ये देखो हेल्प बॉक्स है ना, ये हमारे पास वर्ड बॉक्स है। इसके अंदर से हमने वर्ड्स को देखना है, चुनना है, और ये वाली जो देखो ये सेंटेंसेस लिखे हैं ना, इन सेंटेंसेस में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दैट इज देखो गुड मैनर्स टीच हाउ टू डैश विद अदर्स, हाउ टू बिहेव विद अदर्स। हमें पता चलता है हमने लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। ठीक है, गुड मैनर्स प्लेज एन डैश रोल इन अवर लाइफ। तो इम्पॉर्टेंट रोल, ज़रूरी है ना, इम्पॉर्टेंट का क्या मतलब होता है? ज़रूरी। तो इम्पॉर्टेंट रोल, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। वी शुड स्पीक डैश टू अदर्स। हमें कैसे बात करनी चाहिए लोगों से? सॉफ्टली बात करनी चाहिए ना। तो यहाँ से ये देखो वर्ड लिख लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, देख के लिखेंगे। तो लिखो SOFTLY, सॉफ्टली टू अदर्स। नाउ लेट अस कम टू सेंटेंस नंबर 4। गुड मैनर्स हेल्प इन गेटिंग डैश वेयर एज बैड मैनर्स डैश अस। तो डैश अस हमें क्या करते हैं? डिफेम करते हैं ना। जो अगर हम बैड मैनर्स को अडॉप्ट करेंगे तो लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, तो क्या होगा? डिफेम। डिफेम का मतलब हमारे को बुराई मिलती है। देखो मैं इसमें लिख रही हूँ बेटा, डिफेम, DEFAME, डिफेम अस। गुड मैनर्स हेल्प इन गेटिंग डैश। क्या हमें मिलता है? हमें जो है एडमायर मिलती है, एडमायर्ड बाय अदर्स। और या फिर आप ये लिख सकते हो रिस्पेक्ट बाय अदर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो RES, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट या लव। जैसे जिया को यहाँ पे लव मिला था, हमें रिस्पेक्ट मिल सकती है। ओके, लेट अस स्टेटमेंट नंबर 5। गुड मैनर्स आर
डैश बाय ऑल, सब क्या करते हैं उसको एडमायर करते हैं ना, एडमायर्ड लिखेंगे, ADMIRED, एडमायर्ड बाय ऑल. ओके, लेट अस कम टू सिक्स्थ. वी शुड बिहेव, सिक्स्थ में देखो, वी शुड बिहेव विद अदर्स इन अ डैश एंड पोलाइट वे, इन अ रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट वे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल RESPECT, रिस्पेक्ट पहले लिख दिया, इसके साथ फुल लिख दो, FUL, फुल. ओके, अब क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 7 देखो. हेल्पिंग अदर्स इन डैश इज़ अ गुड मैनर. इन नीड, जब किसी को ज़रूरत हो हम उसकी हेल्प करें, दैट इज़ गुड. तो स्टेटमेंट नंबर 7 का आंसर होगा, जो डैश है उसमें आएगा नीड, ज़रूरत के लिए. 8th, ऑलवेज टू डैश व्हेन समवन कम्स एंड टू योर हाउस. हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं ना उनको. 8th में लिखो ग्रीट, GREET, ग्रीट. बच्चों अब हमारा लास्ट पार्ट है. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द पैसेज एंड फिलिंग द ब्लैंक्स यू मस्ट हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन योर लाइफ. हमें पैसेज पढ़ के और फिलिंग द ब्लैंक्स भर के पता चल चुका है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्या है गुड मैनर्स की हमारी लाइफ के अंदर. हम पैराग्राफ लिखेंगे. राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स. हमें एक पैराग्राफ लिखना है 80 या 100 वर्ड्स के अंदर कि इम्पॉर्टेंस क्या है गुड मैनर्स की. ओके, लेट अस सी. बच्चों मैंने इसको टाइप कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ. ओके, let us see. Good manners is something that a kid learns right from the childhood. Parents try to teach good manners to their kids in the best possible way. Good manners make an individual a better human being and are essential for a person to live in a society. We have compiled some extended short and 10-line essay on good manners. Let us see that essay. Good manners are important for every child to learn as it strengthens the foundation of a civil society. So this was your worksheet. Hope you have understood it well. बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी.